क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो किसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है? ये पूछा गया है जो COP28 एंड इंडिया क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कहा, अभी इसमें भी देख लीजिए कि स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें भी स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सा स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट में से सही है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट ये कहा गया है कि इंडिया ने क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशंस पे साइन अभी नहीं किया। पहला स्टेटमेंट में बस इतना ही कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जो डिक्लेरेशन है वो क्या है, बाइंडिंग है और हेल्थ सेक्टर को डिकार्बोनाइज करना जरूरी बन जाता है। बाइंडिंग होने की वजह से ये क्या बन जाता है, जरूरी बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये डिक्लेरेशंस बाइंडिंग नहीं है, इसी वजह से गलत है। बस इतना सही था। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है अगर डिकार्बोनाइज हुआ तो सिस्टम की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी वो, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगा। यानी कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर है अगर डिकार्बोनाइज्ड होता है तो सिस्टम की जो ताकत होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी क्या है, गलत है। क्यों? ये इसीलिए गलत है, ये केवल क्या है, आपको सुपरलेटिव देखने को मिलेगा, स्पेक्युलेटिव नॉट सुपरलेटिव। ये क्या आपको देखने को मिलेगा, स्पेक्युलेटिव। तो जिसकी वजह से ये हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाता है, गलत बन जाता है। तो सीधा सीधी इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि नेदर स्टेटमेंट 2 और हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 32 का थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए इसमें जो क्वेश्चन में कहा गया था ना, तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा इसीलिए सही है क्योंकि देखिए जो हमारा CO यानी कि जो COP28 है ये एक क्या है, एक बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल समिट था जहाँ पे देश ने क्लाइमेट और हेल्थ डिक्लेरेशंस पर क्या किया था, साइन किया था। मतलब उन्होंने मान लिया, उन्होंने ये माना कि जो आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के तहत अगर से जो हमारी हेल्थ है उस पर क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, तो और इसके लिए क्या है, और भी कदम उठाने चाहिए। लेकिन भारत ने इस पे इसलिए साइन करने से मना कर दिया क्योंकि इनमें एक बात थी जो इंडिया को प्रैक्टिकली यानी कि हमारे देश को प्रैक्टिकली काफी ज्यादा क्या लगा, मुश्किल लगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इन प्रेजेंट टाइम जो बहुत से ऐसे मतलब घर हैं, अस्पताल है यानी कि हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक है, जैसी हेल्थ जो फैसिलिटी में कूलिंग यानी कि जो अगर हम AC की बात करें तो वो आज भी ग्रीन हाउस मतलब AC से जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है उसे कम करना होगा। तो ये हमारी कंट्री के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं गांव में या जो छोटे शहर है वहाँ पे, जहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पे अभी भी सस्ती और भरोसेमंद ठंडक यानी कि जो कूलिंग सुविधा है वो होना मुश्किल है। अगर हम कूलिंग को कम कर देते हैं, कम करने के लिए जो स्ट्रिक्ट लॉ बनाते हैं, स्टेप्स उठाते हैं, तो शायद गांव के अस्पताल में यानी कि जो रूरल एरिया में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ की सेवाएं और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो हमारी कंट्री का कहना ये था कि अगर हम हेल्थ सेक्टर पे जल्दी से डिकार्बोनाइज यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इलाज की में दिक्कत आएगी। तो जिससे क्या होगा कि जो गर्मी वाले इलाके हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से हमारी कंट्री ने उस पर साइन नहीं किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल भी यानी कि बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नहीं है, इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपको क्या देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा।